पट्टी के नीचे जायद आने वाले हिस्से का क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे अगर ज़ख़म ऐसी जगह वाक़ है कि उस पर पट्टी बांधने में ज़ख़म के असल हिस्से के अलावा बदन का कुछ और हिस्सा भी छुप जाता है। मसलन एक फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ हड्डी टूटी हुई है या ये कि यहाँ पर ज़ख़म है या ये कि यहाँ पर ज़ख़म है। अब इस हिस्से के साथ ये ज़ख़म वाला हिस्सा है, अब इसके साथ जब डॉक्टर ने पट्टी बांधी तो ये हिस्से के साथ इसके आजू बाजू ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों हिस्सा जो है पट्टी के साथ छुप गया है। तो अब इस सूरत में इस पर मसाह करने का जो हुक्म फुक़हा लिखते हैं कि उस पर पूरे हिस्से पर मसाह ज़रूरतन जायज़ है। अब ये जो पूरा हिस्सा मैंने बताया, ये पूरा हिस्सा, अब इस हिस्से को इस तरीके से खोल करके तो या इसके अंदर उंगली डाल करके तो मसाह हो नहीं सकता है, या ये कि इस पट्टी को या क्या नाम है, अगर इसको पर प्लास्टर बंधा हुआ तो इसको तो खोल नहीं सकते हैं। लिहाजा अब फुक़हा ये लिखते हैं कि ये ज़रूरतन इस पट्टी के इस जो जायद हिस्से पर जो जख्म के अलावा जायद हिस्सा छुप गया है इस पट्टी के साथ, तो ज़रूरतन इस जायद हिस्से वाली पट्टी पर मसा करना ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लिहाजा ये ज़रूरतन फुक़हा इसके जवाज़ का फतवा देते हैं। चुनांचे फतावा शामी वगैरह के अंदर है क़ौलुहु अला कुल्ली इसाबा अय अला कुल्ली फर्दिन मिन अफरादिहा सवाउन काना इसाबतुन तहतहा जराहतुन वहिय बिक़द्रिहा औ ज़ाइदा अलैहा कइसाबतुल मुफ्तसिद। ये इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 408 और जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 471 किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 206 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है।